नमस्कार दोस्तों, टॉप क्रिकेट कोच चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त शैलेश ठाकुर आज आपसे बात करूंगा सचिन तेंदुलकर किस तरह से स्ट्रेट ड्राइव खेलते हैं उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं और सीखते हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे बैट्समैन हैं जो स्ट्रेट ड्राइव खेलते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ सचिन तेंदुलकर किस तरह से स्ट्रेट ड्राइव खेलते हैं वो बताएंगे। जब भी कोई नया क्रिकेटर क्रिकेट खेलने की कोशिश करता है तो वो सचिन तेंदुलकर की तरह खेलने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि वो सचिन तेंदुलकर बन जाए, और वो काफी हद तक सही भी है, क्योंकि जो भी सोचता है कि उसे क्रिकेटर बनना है तो वो भी बेस्ट क्रिकेटर का ही नाम याद रखेगा, तब वो उसकी शॉट भी कॉपी करने की कोशिश करता है। तो बहुत सारे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की तरह स्ट्रेट ड्राइव खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होते। तो उसका क्या रीजन है मैं पहले आपको समझाता हूँ। जब भी वो स्ट्रेट ड्राइव खेलने की कोशिश करते हैं तो उनका ये जो पैर है वो सीधी तरह से नहीं जाता, वो टेढ़ा हो जाता है। कभी शॉट लगाते हैं तो ये कोना ऊपर तक नहीं आता है, वो बीच में ही रुक जाता है। बैट का फेस ऊपर रहता है तो कभी हवा में सिर रहता है, तो इसकी वजह से वो शॉट ठीक तरह से नहीं खेल पाते हैं। तो इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि किस तरह से स्ट्रेट ड्राइव खेला जाए। स्ट्रेट ड्राइव खेलने के लिए सबसे पहले दोस्तों याद रखिए कि किस लाइन में गेंद आनी चाहिए। तो गेंद की लाइन होनी चाहिए ऑफ स्टंप या मिडल स्टंप। और गेंद की लेंथ क्या होनी चाहिए? तो गेंद की लेंथ होनी चाहिए दोस्तों, गेंद पिच पर गिर जाए और वहां से उछाल लेके, मतलब वो टप्पा खा के जब हमारी ओर बढ़े तो उसकी ऊंचाई हमारे घुटनों से नीचे यहाँ तक या इससे भी नीचे यहाँ तक होनी चाहिए। वहां तक अगर कोई आ रही है गेंद तो उसी पर हम स्ट्रेट ड्राइव खेलने की कोशिश करेंगे। यॉर्कर लेंथ पर हम स्ट्रेट ड्राइव खेलने की कोशिश नहीं करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेट ड्राइव हम फ्रंट फुटवेयर ही खेलने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सचिन तेंदुलकर की तरह कार्बन कॉपी बनाने वाला हूँ। तो आपको उस तरह से क्रिकेट खेलना है। तो आपने इतने सालों में जो कुछ क्रिकेट सीखा है तो उसे थोड़ी देर के लिए दूर कर दीजिए, और जो मैं कुछ सिखा रहा हूँ, जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, उस तरह से खेलने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आपका भी कोई स्टाइल रहेगा, उसमें अगर ये स्टाइल मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप ठीक तरह से स्ट्रेट ड्राइव नहीं खेल सकेंगे। तो जो सचिन तेंदुलकर की तरह खेलना चाहते हैं या उनको कॉपी करते हैं, उनके लिए ये स्टाइल एकदम परफेक्ट है। और जो नहीं करना चाहते, वो अलग से खेलना चाहते हैं, तो वो समझने के लिए ये शॉट खेल सकते हैं कि ये शॉट किस तरह से होता है। इसलिए मैं बोला कि आपका टेक्निक थोड़ा सा साइड में कर दीजिए। तो दोस्तों मैं हमेशा आपको बैट किस तरह से पकड़ी जाती है वो बताता हूँ। तो इस वीडियो में भी आपको बताता हूँ कि सचिन तेंदुलकर किस तरह से बैट पकड़ते हैं, तो फिर वो उनका शॉट बहुत आसान हो जाता है। तो देख लीजिए दोस्तों, पहले बैट को इस तरह से सामने रखिए, फिर उसको राइट हैंड से इस तरह से पकड़ लीजिए, और ये जो दूसरा हाथ है उससे सिर्फ 3 उंगलियों से बैट पकड़नी है। सिर्फ 3 उंगलियों से बैट अभी पकड़नी है, बाद में 2 उंगलियों से भी पकड़ेंगे, पूरी तरह पकड़ लेंगे, लेकिन पहले 3 उंगलियों से पकड़ना है। इस तरह से मैं साइड में होकर आपको दिखाता हूं, देख लीजिए इस तरह से। बहुत हल्के से बैट पकड़नी है दोस्तों। अभी हम इस तरह से थे, अभी मैं हम साइड में हो गए इस तरह से। अभी हम बैट को इस तरह से पकड़ेंगे। हम जो ये हाथ है उससे ये बैट ऊपर तक उठाएंगे। तो कितनी उठानी है बताता हूं। एक बार हम उठाने लगे तो यहां तक उठानी है। जब हम बैट को यहां तक उठाएंगे तब ये जो हैंडल है बैट का वो हाथ में घूम जाएगा। बैट का हैंडल जब घूम जाएगा तो बैट को पकड़ना है इस तरह से, पूरी 5 उंगलियों से पकड़ेंगे। फिर अभी इस तरह से हमने पूरी तरह पकड़ लिया। वापस आपको दिखाता हूं इस तरह से। अभी ये पकड़ने के बाद जो राइट हैंड है ये वाला, उसको इस तरह से पूरी तरह खुला रखना है। ओके दोस्तों, इस तरह से पूरा खुला रखने के बाद आप शॉट खेलने के लिए वापस उसी पोजीशन में जाइए इस तरह से। अभी इस तरह से आने के बाद आपके जो पैरों में डिस्टेंस है वो 1 से 1.5 फीट तक होना चाहिए। मतलब ज्यादा लंबा भी नहीं और ज्यादा कम भी नहीं, एक परफेक्ट अपना शोल्डर का जो लेंथ रहता है उतने तक आपका पैरों में डिस्टेंस रहना चाहिए। और जो वेट है वो आगे वाले पैरों पर होना चाहिए, मतलब इधर आगे वाले पैरों पर होना चाहिए, यहाँ पर। अगर पीछे ऐसे रहेंगे तो फिर शॉट नहीं खेल सकते, आगे वाले पैरों पर रहना चाहिए, तो फिर ये शॉट खेलना आसान हो जाएगा। अभी आप खड़े रह गए, आगे पैरों पर वेट भी डाल दिया, फिर इस तरह से कीजिए। इस तरह से नहीं करोगे तो भी शॉट खेल पाओगे, लेकिन अगर इस तरह से करोगे तो शॉट खेलना बहुत आसान हो जाएगा। एक्चुअली इसका बेसिक क्या है, जब भी हम इस तरह से करते हैं तो हमारा जो बॉडी का वेट है वो आगे चला जाता है, मतलब आगे वाले पैरों पर ऑटोमेटिक चला जाएगा। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ध्यान से देखोगे तो ये पॉसिबल है, तो आप करके देख लीजिए। फिर हम लोग इस तरह से इस शॉट को खेलेंगे, स्ट्रेट ड्राइव। तो दोस्तों ऐसा 5-10 बार प्रैक्टिस करने के बाद जो आपका राइट हैंड था,
अभी मैं वापस घूम के दिखाता हूँ। जो अपना राइट हैंड लूज छोड़ा था उसको अभी आप पकड़ लेंगे, लेकिन इसको छोड़ना है शॉट खेलने के वक्त, इसलिए वो पहले मैंने लूज करके बताया था क्या कितना छोड़ना है। तो इसको अभी पकड़ने के बाद जब शॉट खेलेंगे तो वो पूरा उस तरह से छूटना चाहिए। जब भी आपको स्ट्रेट ड्राइव खेलने के लिए गेंद आएगी तब अपना पैर सीधा आगे निकलने के बाद आप गेंद को वॉच करते हुए ये शॉट को इस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। तो दोस्तों ये जो शॉट खेलेंगे तो ये अपना एल्बो ऑटोमेटिकली ऊपर तक चला जाएगा और गेंद को ठीक तरह से हिट कर पाएगा। उसका बैट का बल्ला भी इस तरह से रहेगा कि गेंद यहाँ पर लगने के बाद वो नीचे ही चली जाएगी, हवा में ऊपर नहीं चली जाएगी। अपना सिर जब हम गेंद को हिट करेंगे तो वो नीचे रहता है और जब गेंद हिट होने के बाद थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। तो होता क्या है, वो पूरी तरह से एग्जीक्यूशन हो जाएगा शॉट का। जब हमने स्ट्रेट ड्राइव खेला था तो हमारा पीछे वाला पैर दोस्तों, ये वाला पैर ये इस तरह से ऊपर होना चाहिए। अगर ये इस तरह से नीचे रह गया तो फिर स्ट्रेट ड्राइव खेलना नामुमकिन हो जाएगा और हवा में कैच उड़ जाएगी। तो आपको ये पैर उठाना ही है इस तरह से, तभी हम स्ट्रेट ड्राइव खेल सकते हैं ठीक तरह से। और पूरा अपना वेट इस पैर पर आना चाहिए, तभी शॉट ठीक तरह से एग्जीक्यूट होगा। अगर हम बोलेंगे कि इसको नीचे रखेंगे और ये पैर ऐसे खड़े रख के शॉट खेलेंगे और ये पैर ऐसे रख के शॉट खेलेंगे तो हवा में कैच निकल जाएगी। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। थैंक यू।